भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। सक्रिय भारत न्यूज चैनल पर हैं हमारे देश के जाने माने विख्यात साधु समाज को प्रेजेंट करने वाले श्रीमान अनिल कृष्ण जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के। आइए चलते हैं, करते हैं तो सीधी बात। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल कृष्ण जी आपका सक्रिय भारत न्यूज चैनल पर। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याओं से सिख समाज घिरा हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, सनातन धर्म हमारे सभी धर्मों से सर्वोपरि है और सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकलते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, अभी वर्तमान में सनातन धर्म की सच्चाई को दिखाने का कार्य, सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको दिखाने का कार्य एक जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने सच्चाई को दिखाया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। वो षड्यंत्र जो है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का षड्यंत्र संपूर्ण भारत में सभी के सामने उजागर किया। महाराष्ट्र सरकार को वो पचा नहीं, महाराष्ट्र सरकार बौखला गई कि यहाँ तो सच्चाई भी हमारी उजागर होने लगी है। आज महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका कोई वारंट नहीं है। उद्धव सरकार का अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का मतलब है लोकतंत्र की हत्या और इतना बड़ा घिनौना अपराध और इस तरीके की कायराना हरकत संत समाज एवं संपूर्ण भारत इसका बहिष्कार करती है, इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना की तरफ से मैं उद्धव ठाकरे को चेतावनी देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे, आप अभी भी अपनी बुद्धि को संभाल लीजिए। आपकी इन गीदड़ भभकियों से हम और उद्धव सरकार डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम कांग्रेस के साथ में मिलकर के जो आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इन षड्यंत्रों से हम पीछे नहीं हटते कभी। इसलिए आप अपनी बुद्धि को सुधारिए। और जी, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हिंदुत्व का एजेंडा उठाने वाली शिवसेना आज हिंदुत्व के विरोध में कार्य कर रही है? देखिए, ये केवल गद्दी का प्रलोभन है, ये केवल गद्दी का प्रलोभन है। सनातन धर्म को, हिंदू वोटरों को हमेशा टारगेट किया जाता है कि हम हिंदुत्व के लिए ये करेंगे, हिंदुत्व के लिए वो करेंगे। अब मैं तो ये कहूँगा, हम इनको उद्धव सरकार को उद्धव को जान नहीं पाए। ये उद्धव सरकार जो बनी है और ये भगवा कपड़े की आड़ में भेड़िए निकले हैं। मैं उद्धव को भेड़िया बोलता हूँ, उद्धव भेड़िया निकला है भगवे की आड़ में। अरे इसको शर्म आनी चाहिए उद्धव को कि भगवा पहन करके तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया और भगवा में फला फूला, और आज तू भगवा के साथ में हाथ में छुरी लेकर के घूम रहा है। जहां कोई भगवा की आवाज उठाता है, सनातन धर्म की आवाज उठाता है, उनको तुम पकड़ करके जेल में डाल दोगे। अरे कितनी आवाजों को दबाओगे उद्धव, कितनी सच्चाइयों को दबाओगे आप। इसलिए मेरा आपसे बहुत बड़ा एक शब्द कहना चाहता हूं कि अभी भी आप जो है अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए। ये राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना आपको चेतावनी देती है। यदि आपने अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया तो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन करेगी और इस आंदोलन का परिणाम हो सकता है कि आपको अपनी सत्ता से विहीन होना पड़े। इसलिए आप अपनी बुद्धि को सुधारिए और अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए। संपूर्ण भारत एवं संपूर्ण संत समाज अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ है, तन और मन और धन से, और साथ खड़ा रहेगा। स्वामी जी, पूरे देश में ही अर्नब जी के पक्ष में पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आगे रणनीति ये है कि अर्नब गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई है और एक निष्पक्ष पत्रकार है। हम चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी ही नहीं, इस भारत में किसी भी पत्रकार के साथ में इस तरीके की कायराना हरकत कोई न कर सके। इसलिए हम सभी को चेतावनी देना चाहते हैं। जितने भी सेकुलरवादी नेता सुन रहे हैं, आप भी ध्यान देकर के सुन लीजिए। महाराष्ट्र ही नहीं, किसी भी प्रदेश में, संपूर्ण भारत में ये दोगलापन पसंद नहीं किया जाएगा। इसलिए निष्पक्षता का एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उसको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। यदि रिहा नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, जिसका परिणाम महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो महाराज जी, आपने कुछ ज्ञापन इस तरह का भारत सरकार? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हर जिले के अंदर में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना ने
ज्ञापन दिए हुए हैं और उसका क्या नाम है, आंदोलन भी किए हैं, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पुतले भी फूंके हुए हैं। और अभी आज हम देखते हैं कि यदि प्रणव गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाता है तो हम अपने महामहिम जी के लिए भी ज्ञापन देंगे। देखते हैं, यदि नहीं होता है तो महाराष्ट्र के अंदर ही बहुत बड़ा मुंबई में जाकर के बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका परिणाम उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। तो महाराज जी, जैसे कि आज देखने में आया कि जगह जगह पर किसान विरोधी बिल की वजह से भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरा हमारे हिंदू संस्कृति को लेकर भी इस तरह की जो है, क्या ये न्याय उचित होगा कि इस तरह के धरने प्रदर्शन चलते रहे? देखिए, किसानों का जो बिल पास हुआ है, सभी किसान इससे प्रसन्न हैं, कोई किसान इससे जो है दुखित नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो सेकुलरवादी नेता हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, ये किसानों को जाकर के भड़काते हैं, किसानों को पैसा देते हैं। बीच में आप देख रहे होंगे पंजाब के अंदर एक ट्रैक्टर जलाया गया। अरे एक किसान के पास में एक टायर खरीदने का पैसा नहीं होता है, क्या बेचारा भला किसान अपनी रोजी रोटी जो होती है उसकी, जिससे उसका भरण पोषण होता है, क्या अपनी रोजी रोटी को कोई जलाएगा? क्या आप ही मुझे बताइए, क्या जलाएगा? ये सब षड्यंत्र। आज पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में धरने पर बैठे, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? ये कुछ नहीं है, ये सब सेकुलरवादी नेता हैं, ये जनता को भड़काते हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता कभी मूर्ख रही होगी। आज सभी जाग चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के नेता आज धरने पर बैठे, वो भी तो सब हिंदू हैं। ऐसा उनमें हिंदूवाद, कौन सा हिंदूवाद है जो आप में है, और जो ऐसा कौन सा हिंदूवाद नहीं है जो उनमें नहीं है? देखिए, वो हिंदूवाद केवल सत्ता के लिए और गद्दी के लिए हिंदूवाद वो दिखाते हैं, लेकिन हम कहते हैं, देखिए, जिस समय प्रातः काल हम उठते हैं उससे पहले सूरज हमारी लालिमा को लेकर के आता है और उस पर भी भगवा होता है। जब शाम को अस्ताचल को सूरज ढक करके जाते हैं तो उसमें भी लालिमा होती है, भगवा होती है। और ये भगवा की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में ये भेड़िए हैं, ये दोगले हैं, सेकुलर हैं। सुनिए, ये सब सेकुलर हैं, ये सब दोगले हैं। लेकिन हम लोग, हमको नाज है, भगवा हमारी आन है, शान है, और भगवा से ही इस हिंदुस्तान की पहचान है। ये भारत भूमि श्रेष्ठ ऋषियों की पावन भूमि रही है। एक सवाल और करना चाहूंगा मैं, हमारे दर्शन जानना चाहते हैं कि भगवान ना धारण करने वाले को किस श्रेणी में रखा जाए? देखिए, भगवान न धारण करने वाला, सुनिए, तो महागुरु और दीक्षित गुरु बताते हैं, हाँ, भगवा नहीं पहनते, सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और तमाम तरह के इस तरह की चीजों को रखते हैं उनमें। और हमारे संतों में क्या? देखिए, वो सभी मेरे सनातनी भाई हैं, सभी सनातनी हिंदू हैं, और वो सब अपने आस्था का पथ लेकर के, एक आस्था की डोर पकड़ करके सनातन का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हुए हैं। इसलिए वो सभी मेरे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, जो भी सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, चाहे वो भगवा तिलक लगाते हो या भगवा कपड़ा पहनते हो या न पहनते हो, वो सभी मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन ये मान लीजिए, एक ये है, ये एक हमारा प्रतीक है आस्था का, ये आस्था का प्रतीक है, ये हमारी शान है। तो स्वामी जी, ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या करना चाहिए जो हिंदू होते हुए अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं, अपने धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों को क्या बहिष्कार कर देना चाहिए? जी देखिए, जो हिंदू होकर के भी और अपने आप को हिंदू कहने में लज्जा समझता हो, उसके जीवन के लिए धिक्कार है। मैं तो कहता हूं उसको डूब मर जाना चाहिए कि हिंदू। अरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हमको गर्व है इस संपूर्ण विश्व में। मैं उन हिंदुओं की बात करूं जो हिंदू होते हुए भी, मैं वही कह रहा हूँ, जो हिंदू हैं और हिंदू अपने आप को कहने में डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहे, जो हिंदू होते हुए भी हिंदू सत्ता पर रहे, उद्धव ठाकरे शामिल है और तमाम बड़े नेता, ये भेड़िए हैं, ये दोगले हैं। तो क्या ये इनका हिंदू समाज को बहिष्कार नहीं करना चाहिए? नहीं, हिंदुओं को बहिष्कार नहीं, हम सभी इनका बहिष्कार कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इनको पता चल जाएगा कि हिंदू होते हुए भी आपने हिंदुत्व को दुत्कारा, तो आज आपको हिंदू समाज ने एवं संपूर्ण राष्ट्र ने आपको दुत्कारा है। आपको क्या लगता है कि सभी पत्रकार क्या, जिस तरह से आज अर्नव जी ने, जी मैं तो कहता हूँ, क्या उनके अलावा ऐसे कुछ पत्रकार और भी आपकी नजर में जो सही पत्रकारिता करते, डिजाइनर पत्रकारिता नहीं करते?
देखिए ऐसे बहुत सारे पत्रकार भाई बंधु हैं हमारे, जिससे कि अर्णब गोस्वामी की तरह ही निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे के या लोभ या लालच में आकर के और सही बात को छुपा देते हैं। तो उन सभी पत्रकारी बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि हम सभी सनातनी बंधु आपके साथ हैं। आपको निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के और हर एक सच्चाई को, इन दोगलों की, ये दोगले सेकुलरवादी नेताओं की जो भी निष्पक्ष है, निष्पक्ष जांच आप एक एक शब्द दिखाइए। संपूर्ण भारत हम सभी पत्रकार बंधुओं के साथ। अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर एक जानलेवा हमला भी किया, गोरक्षा को बचाते हुए बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कोई इस तरह का आपको जान माल का खतरा हो, सरकार ने आपको सिक्योरिटी मुहैया कराई हो? देखिए मुझे उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर पूरा भरोसा है कि मुझे हमले मेरे ऊपर होते हैं। अभी यमुना एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ था, उससे पहले मेरे ऊपर दिल्ली में हमला हुआ था, उससे पहले नागलोई निहार विहार में हमला हुआ था। एक मैंने बटानिया चौक पर दिल्ली में बहुत बड़ा रोड शो किया था, वहाँ बटानिया चौक पर जो 20 के कोल्ड स्टोर हैं वहाँ भी किया था। ऐसे कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन देखिए सरकार ने मुझे सुरक्षा दी या नहीं दी, मुझे सुरक्षा की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूज्य महाराज जी का कहना है कि आप निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के कार्य करिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था, जिस समय पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांचों पांडव शिविर में सो रहे थे, और पांचों पांडव शिविर में सो रहे थे। उस समय अश्वत्थामा उनको मारने के लिए आया। भगवान कृष्ण चिंतित हैं कि देखो पांचों पांडव निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण से नहीं रहा गया, तो उन्होंने अर्जुन का चादर खींच दिया। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, आपको मरने का डर नहीं है। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिसका परम पिता परमात्मा रक्षक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना मुझे पूर्ण भरोसा है अपने पूज्य महाराज जी के ऊपर कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ऊपर खरोंच भी आती है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसकी चमड़ी उधेड़ते हैं। बात तो महाराष्ट्र की हो रही है स्वामी, महाराष्ट्र नहीं, आपने कहा अभी कि आपके ऊपर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ। सुनिए, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपके ऊपर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश में मेरे ऊपर हमला हुआ, ये हमला मैंने गौ वंश की रक्षा की, और ये वह भेड़िए थे जो पहले सेकुलरवादी नेताओं की कानूनी कार्रवाई की नहीं, उनके हाँ सबके पास लिखित में भी कानूनी कार्रवाई की गई है, और उनके FIR भी हुई उनकी, सबके साथ FIR खिलाफ कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। चलिए, आज हमारे साथ शामिल हुए इस सीधी बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।